नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश, जरूरतमंदों को समय पर मिले एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस की सुविधा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारजनों को मिले मदद। मृतक के शव को घर तक पहुंचाने की करेंगे व्यवस्था। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में टीबी रोगियों को खोजने के लिए अभियान शुरू। घर घर जाकर जांच करेगी मोबाइल टेस्टिंग वैन। टीबी उन्मूलन में उत्तराखंड देश के शीर्ष राज्यों में शुमार। और बर्फबारी के बाद प्रदेश भर में बढ़ी ठिठुरन। मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए जारी किया शीतलहर का येलो अलर्ट। लोगों को सावधानी बरतने की दी सलाह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जरूरतमंदों को समय पर एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए अविलंब एसओपी तैयार की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्वस्थता के कारण किसी मृतक व्यक्ति के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारजनों के द्वारा मृतक के दाह संस्कार में कठिनाई होने पर आर्थिक सहायता दी जाए या मृतक के दाह संस्कार की व्यवस्था संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी अपने स्तर से करेंगे। इसके साथ ही मृतक के शव को उनके घर तक पहुंचाने के लिए आर्थिक समस्या होने पर शव को एम्बुलेंस के माध्यम से घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी जिलाधिकारी अपने स्तर से करेंगे। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शीतकालीन 4 धाम यात्रा के तहत इन स्थलों के पौराणिक महत्व की जानकारी के साथ ही प्रभावी प्रचार प्रसार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इन शीतकालीन स्थलों के दर्शन से भी वही पुण्य प्राप्त होता है जो नियमित यात्रा के दौरान होता है। स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में टीबी रोगियों को खोजने के प्रयास और तेज कर दिए हैं। इसके लिए शीघ्र ही 5 मैदानी जनपदों में मोबाइल टेस्टिंग वैन चलाई जाएगी, जो घर घर जाकर मरीजों के बलगम की जांच करेगी। रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर टीबी मरीजों का उपचार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी रोगियों की जांच और इलाज युद्ध स्तर पर चल रहा है। यही वजह है कि टीबी उन्मूलन की दिशा में उत्तराखंड देश के शीर्ष राज्यों में शुमार है। उन्होंने बताया कि राज्य में टीबी मरीजों की जांच और उपचार अधिक से अधिक हो, इसके लिए शीघ्र ही पीपीपी मोड में मोबाइल ट्यूबरकुलोसिस टेस्टिंग वैन चलाई जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल और देहरादून जिलों को शामिल किया गया है। हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीबी मुक्त उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने चलाया है और आपकी जानकारी के अनुसार अभी तक लगभग हमारे राज्य में 5,500 ग्राम सभाएं टीबी मुक्त हो गई है, जिसमें से 3200 ज़्यादा ग्राम सभाओं को भारत सरकार ने भी जो है टीबी मुक्त घोषित कर दिया है। अभी जहाँ जहाँ टीबी के मरीज ज़्यादा हैं, घर घर हम अब टीबी की चेकिंग करने के लिए 5 जिलों में मोबाइल वैन की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, ताकि वो घर घर जो है लोगों की जांच करें। और हमारा टारगेट है कि टीबी मुक्त उत्तराखंड हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। पौड़ी के धार्मिक स्थानों को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग की ओर से संयुक्त रूप से प्रयास शुरू कर दिया गया है। इस अभिनव पहल में पौड़ी, खिरसू और श्रीनगर के साथ ही इनके आसपास के धार्मिक स्थलों का एक सर्किट बनाया जा रहा है। सर्किट के बन जाने से यहां आने वाले पर्यटकों को धार्मिक स्थलों की मान्यताओं की जानकारी मिलेगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पर्यटन सर्किट के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से 4 करोड़ 49 लाख रुपए का आगणन दिया गया था, जिसके सापेक्ष संस्कृति विभाग की ओर से 1 करोड़ 79 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि पर्यटन सर्किट में किंकालेश्वर, कंडोलिया, खिरसू, देवलगढ़, धारी देवी और कमलेश्वर मंदिर शामिल हैं। ये था 4 करोड़ 49 लाख रुपए का एस्टिमेट दिया था जीएमएन ने, तो जिसके सापेक्ष उनको 1.79 लाख रुपए मिल चुका है 2023 को। तो फायदे इसमें ये पर्यटन सर्किट बनने से पर्यटन को फायदा मिलेगा, स्थानीय रोजगार को फायदा मिलेगा। पर्यटन विशेषज्ञ प्रशांत कुमार नेगी का कहना है कि पर्यटन सर्किट के विकसित होने से धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल जुड़ेंगे, जिससे नए स्थल भी विकसित होंगे। इन क्षेत्रों के सोवेनियर अपनी नई पहचान बनाने में कारगर साबित होंगे। इसमें एक तो किंकालेश्वर है,
जो शिव को समर्पित है। दूसरा है कंडोलिया, जो हमारा भंडार है, कंडोलिया मंदिर, कंडोलिया देवता। उसके बाद खीरसू और देवलगढ़, उसके बाद धारी देवी और कमलेश्वर, ये सर्किट में जुड़ रहे हैं और ये बहुत भारी आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ हमेशा लोग आते हैं और यहाँ अलग अलग ढंग के मेले होते हैं। जैसे कमलेश्वर में बैकुंठ चतुर्दशी का होता है, कंडोलिया में भंडारा होता है, किंकारेश्वर में भंडारा होता है, और वह सावन में और शिवरात्रि में बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके साथ एक चीज है कि इसके साथ कुछ हमारे और मंदिर भी डेवलप आज में लोग उसमें देखने आएंगे। रुड़की के पेविलियन ग्राउंड में 11 से 21 दिसंबर तक भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके पहले चरण के तहत 11 से 17 दिसंबर तक उत्तराखंड के 7 जिलों के पुरुष प्रतिभागी अग्निवीर जनरल ड्यूटी, स्टोर कीपर, टेक्निकल और ट्रेड्समैन भर्ती में हिस्सा लेंगे। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों की महिला प्रतिभागी 19 दिसंबर से अग्निवीर जनरल ड्यूटी महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती में भाग लेंगी। टिहरी बांध के बनने के बाद मास्टर प्लान से बसाए गए नई टिहरी शहर को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। जिला प्रशासन टीएचडीसी के सहयोग से नई टिहरी का प्रवेश द्वार, हनुमान चौराहा और युद्ध स्मारक जल्द ही नए कलेवर में दिखेंगे। नई टिहरी के प्रवेश द्वार को एकदम नया रूप दिया जाएगा। वहां स्थित शिव मूर्ति और मुख्य चौराहे की हनुमान मूर्ति को व्यवस्थित कर उनकी आकर्षक सजावट की जाएगी, जबकि युद्ध स्मारक का पुनरुद्धार किया जाएगा। इन कामों के बाद पर्यटन नगरी नई टिहरी और भी खूबसूरत नजर आएगी। टीएचडीसी के सहयोग से सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, जिसके लिए डीपीआर तैयार कर दी गई है। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण, वहां की दुकानों और चौराहों की सजावट सहित शिव मूर्ति को और बेहतर बनाए जाने की योजना है। जिला अधिकारी की माने तो करीब 8 महीने में ये काम धरातल पर नजर आएंगे। देखिए, नई टिहरी में पर्यटक स्थल डेवलप करने के लिए टीएचडीसी के साथ वार्ता की गई थी, जिसमें उनके द्वारा सहमति दी गई है कि वो यहाँ पर एक अच्छा एंट्रेंस गेट और कुछ यहाँ पे म्यूरल्स आदि का निर्माण करेंगे। साथ ही कुछ हमारे मुख्य चौराहे हैं जनपद के, उनका सौंदर्यीकरण करेंगे। इसके अतिरिक्त भी और भी कार्य के लिए अभी वार्ता चल रही है और आने वाले 6 से 8 महीने में ये कार्य धरातल पर नजर आने लग जाएंगे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के अलावा हर्षिल, हेमकुंड साहिब, औली के साथ ही कुमाऊं मंडल में मुनस्यारी, बागेश्वर, नैनीताल की ऊंची चोटियों के साथ ही रानीखेत, मुक्तेश्वर में हिमपात के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि आज मंगलवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कहीं कहीं शीतलहर चल सकती है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी होने से घूमने आए पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं होटल कारोबारी और पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी खुश नजर आ रहे हैं। नैनीताल में अचानक मौसम ने करवट बदली और हल्की बारिश और ओलावृष्टि हुई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई, जिससे हर ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। नैनीताल घूमने पहुंचे पर्यटक काफी खुश नजर आए। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने शहर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाकर बर्फबारी का लुत्फ भी उठाया। क्या कहना इन नजारों का, जिंदगी में पहली बार हम लोग ऐसा स्नोफॉल देखे। और कोल्ड स्टिल देखिए कि हम लोग ऊपर आए, 360 व्यू पे गए और स्नोफॉल शुरू हो गया। ये इतना बेस्ट एक्सपीरियंस हम लोग के लाइफ का कि कभी इसको भूलेंगे नहीं। बिल्कुल बढ़िया है। हम तो बेंगलोर से बाइक से आए यहाँ पे, और कल शाम को तो वेदर इतना अलग था कि हमने सोचा नहीं था कि इतना स्नो होगा भी। और ये 3 साल के बाद पहली बार सुना है कि नैनीताल में बर्फ गिर रहा है, तो बढ़िया है। पहले तो 2 सेकंड के लिए गिरा था और अब तो 1 घंटा हुआ और करेक्ट स्नो पॉइंट में हम सही टाइमिंग पे आ गए बस। तो वहीं जनपद के मैदानी इलाकों में भी बारिश हुई, जिसे देखते हुए खेतों में लगाई जा रही फसलों को भी फायदा मिलेगा। किसानों का कहना है कि मौसम अभी तक शुष्क बना था और अब सही हो गया है। खेती को इस बारिश से काफी फायदा मिलेगा। इससे तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, और ये शुष्क मौसम चल रहा था, इससे कई अन्य बीमारियां भी उत्पन्न हो रही थी। और आज की तारीख में अगर जो ये बारिशें हल्का अगर बौछार भी है, छींटे मीटे जो भी बारिशें पड़ी हैं, इससे हमारी फसल के लिए बहुत लाभ होगा। इसके लिए फसल में कल को पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी।
देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।